नमस्कार, आईएनडी ऑन द ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवीन पुरोहित। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी। शर्मा जी, आपका आईएनडी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। कमलनाथ जी आज से चुनावी प्रचार धुआंधार तौर पर करेंगे, वो भी सभाएं लेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टंट में, पॉलिटिकल ड्रामे में बिलीव नहीं करते। जब आप या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह जी जब जनता के बीच में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट के लिए जा रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल टूरिज्म करने में बिलीव करते हैं। हमारा तो जनता समझती है हम काम करने वाले लोग हैं। ये बड़ा मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता या देश की जनता कभी इस प्रकार का प्रश्न वो किसी जनता के सामने करेगी तो जनता हंसेगी। वो इसलिए हंसेगी कि कमलनाथ जी, पॉलिटिकल टूरिज्म तो आप करते थे। आप 15 महीने के सरकार में मुख्यमंत्री थे, वल्लभ भवन में बैठ करके गलती से कभी टूरिज्म करने के लिए जाते थे। और जिन विधानसभाओं में, चाहे पृथ्वीपुर, रैगांव, जोबट, खंडवा लोकसभा, मैं पूछना चाहता हूं कि 15 महीने के कार्यकाल में जब मुख्यमंत्री थे कब जनता के बीच गए थे? आप तो दलाली का काम आपका अड्डा बन करके वल्लभ भवन में हो रहा था, जो मेरे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं लगातार। तो ये तो उल्टा आपके लिए है जो जनता कहती है कि पॉलिटिकल टूरिज्म करने आप आते थे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 365 दिन 24 घंटे सक्रिय होकर के काम तो करते ही हैं। जनता की जो कनेक्टिविटी है, आप जाइए ना जनता के बीच। 28 विधानसभा के चुनाव में जनता ने क्यों जवाब दे दिया आपको? आप तो जनता के मुद्दों पर बात करें। जनता के मुद्दों पर बात तो देश के प्रधानमंत्री करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता है, जो कहता है कि गरीबों के जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप मुझे बताइए नवीन जी, मैं तो मीडिया भी इस बात को जानता है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज, इस देश के इतिहास में उस गरीब को जिसने कभी सपना नहीं देखा था कि मुझे मकान मिलेगा, आज संबल योजना से लेकर के मध्य प्रदेश की गरीब कल्याण की योजनाएं, जिनको कमलनाथ की सरकार ने दिग्विजय सिंह के इशारे पर उनके गरीबों के हक और अधिकार को छीन लिया था। मैं पूछना चाहता हूं, आपने 15 महीने में क्या किया? गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके उनका अधिकार छीन लिया। लेकिन पुनः सरकार बनी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीबों का जीवन बदल रहा है और जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो गरीबों के कल्याण के लिए पूर्ण योजनाओं को चालू करके गरीबों का हक और अधिकार दे रही है, तो ये तो जनता जानती है। टूरिज्म कौन कर रहा है, झूठ कौन बोलता है, छल कौन करता है, कपट कौन करता है, इसका जवाब भी मुझे लगता है कि हम लोगों को न दे करके जनता ने 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में दिया, जिससे आपकी सरकार अपदस्थ हुई और आगामी समय में भी इन चुनावों में भी जनता आपको देगी। कमलनाथ जी का धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि वो अब राजनीति में उम्र भी बहुत हो गई है और कई प्रकार की चीज़ें जो उम्र के साथ होती हैं तो वो भी होने लगी हैं, इसलिए वो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। अरुण यादव ने कहा खंडवा के अंदर कि फसल कोई बोता है, काट कोई ले जाता है। तो ये इनके आंतरिक कलह, आंतरिक द्वंद्व और राजनीतिक नेतृत्व का इनका संकट है। अब मुझे वो अनुभवहीन जरूर मानते होंगे, मैं छोटा हो सकता हूं, लेकिन भैया तुम सोचो ना अपने दल के अंदर कि आपको देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिलता है, आपको मध्य प्रदेश के अंदर आप ही मुख्यमंत्री, आप ही नेता प्रतिपक्ष, आप ही कांग्रेस के अध्यक्ष, सब कुछ आप ही हैं। तो ये तो आपको सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमें तैयार करने के लिए कहा है, हमें काम दिया है, उसके अनुरूप बनने का हम प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आईएनडी ऑन द ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हम एक चुनावी कवरेज पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के साथ हैं। हम उनके साथ इस चुनावी कवरेज में ग्राउंड रियलिटी का जायजा लेंगे, देखेंगे कि जनता की नब्ज क्या कहती है, जनता के मानस में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, उपचुनावों का क्या माहौल है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए आईएनडी 24। नमस्कार।
जिस प्रकार से आपने कहा कि कांग्रेस का चरित्र दोहरा है और देश विरोधी ताकतों के साथ कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस खड़ी रहती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, तो आप उन्हें गद्दार बता रहे हैं। किसान आंदोलन में वो ये कह रहे हैं कि आप देश के किसानों की सुन ही नहीं रहे हो। किसानों के साथ खड़े कहाँ हैं? खड़े तो तब होते जब किसानों के साथ खड़े होकर कांग्रेस से कहती कि भाई इन मुद्दों पर हमारी असहमति है। वो तो है ही नहीं। देश के अंदर लोकसभा में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जो पॉलिसी मेकिंग करता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा, आप किन मुद्दों पर डिफर करते हैं, आइए। बहस नहीं करना चाहते, न संसद में करते न बाहर करते, केवल न्यूसेंस क्रिएट करना, समाज में वातावरण बिगाड़ना, किस प्रकार से अस्थिरता आ सकती है प्रयास करना। अपने नेतृत्व जो भारत के आजादी के इतिहास में पहली बार भारत के नेतृत्व के कारण भारत का मान सम्मान बढ़ा, भारत को जो स्थान मिला, लीडरशिप पर, भारत की लीडरशिप पर विश्वास जागृत हुआ दुनिया को, आप उसको तोड़ने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए जो जो आपसे हो सकता है, झूठ छल कपट। आपने देखा किसानों के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर कौन लोग काम कर रहे थे, कौन लोग कनेक्ट हुए बेंगलोर के अंदर, वामपंथी वगैरह वगैरह, ये सब लोग कौन है? ये ऐसी ताकतें देश के नेतृत्व को, जो मोदी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है, उसको इस प्रकार से जो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस ये कर रही है, किसानों के साथ नहीं खड़ी है। कांग्रेस ने किसानों की कभी मीत रही? अगर किसानों के हितों में काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है कि गरीब कल्याण के साथ हर किसान की आय दुगनी होगी, इस संकल्प पर माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। लेकिन इनको अच्छा नहीं लगता, इनको लगता है कि अस्थिरता आनी चाहिए, तो वो किसानों के साथ नहीं खड़े, अस्थिरता पैदा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों से इतर अगर मैं आज के इस राजनीतिक यात्रा की बात करूं तो प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का उपचुनाव है। कांग्रेस दमोह की जीत से बहुत उत्साहित है। वो अब हर बात में ये कहती है दमोह मॉडल, दमोह मॉडल। तो ये दमोह मॉडल क्या इनका इस बार भी चलेगा? कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा मॉडल आपका फेल हो गया। आप बार बार जिसकी दुहाई देते हैं, काय का दमोह मॉडल? राजनीति में कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है। हमने गंभीर समीक्षा की है। अगर वो हम एक उपचुनाव गलती से हारे तो राजनीति में हार और जीत तो होती ही है, लेकिन फिर भी हमने उसको गंभीरता से लिया है, जो कारण थे उनकी समीक्षा की है, और आगामी समय में आपको कमलनाथ जी 1 लोकसभा और 3 विधानसभा में इस मॉडल का भी जवाब आपको दे देंगे। अभी जिस प्रकार से सुलोचना जी आपके खेमे में आई हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि आपको प्रत्याशी नहीं मिलते, और आप कहते हैं कि इनके यहाँ तो कोई रहना नहीं चाहता। वस्तुतः है क्या? देखिए नवीन जी, वास्तविकता ये है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। आपने देखा कि बंगाल के चुनाव में कांग्रेस ने इतने बड़े राज्य में अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि बीजेपी नहीं जीत जाए। ऐसे एक जगह पर नहीं, आसाम के अंदर आप खत्म हो गए। पूरे देश के अंदर अप्रासंगिक हो रहे हैं। लीडरशिप के प्रति विश्वास खत्म हो गया। कांग्रेस की लीडरशिप बची नहीं है। कांग्रेस के अंदर ही ये बात हो रही है। G23, नटवर सिंह, कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस में बिना लोकतांत्रिक पद्धति के चुना हुआ नेता आखिर निर्णय कौन ले रहा है? ये प्रश्न बीजेपी खड़ा नहीं कर रही, कांग्रेस के लोग खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस खत्म होती चली जा रही है। तो जो लोग, मैंने पहले भी कहा था कि जिन लोगों के मन में है कि हम राजनीति के माध्यम से देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज में हम कुछ करना चाहते हैं। बहन सुलोचना रावत बड़ी वरिष्ठ नेता हैं, जीवन भर कांग्रेस का उन्होंने काम किया, कांग्रेस को सेवाएं दी। उनके परिवार के लोग 11 में से 10 बार जीते, लेकिन उनका मन दुखी इस बात के लिए है कि कांग्रेस जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए, जनजातीय मुद्दों पर केवल भड़काती है, केवल अभाव दिखाती है, लेकिन उनके जीवन को बदलने के लिए क्या कर रही है ये कभी नहीं किया। मेरा मन बहुत दुखी है। इसलिए मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण के काम में जनजातीय विकास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 18 तारीख को माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो 18 बिंदुओं पर पैसा एक्ट कानून से लेकर हर जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए जो सौगातें दी और उनके लिए खड़े होकर के उनके मान सम्मान के लिए गौरव दिवस की घोषणा की,
कि बिरसा मुंडा भगवान जो जनजाति क्षेत्र के हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम 15 नवंबर को गौरव दिवस मनाएंगे। इन बातों से प्रभावित होकर के उनको कहा कि जो हम काम करना चाहते थे वो भाजपा की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं अब अगर जनजाति क्षेत्र में यहाँ के जनजातीय लोगों की सेवा करना चाहती हूँ तो वो भारतीय जनता पार्टी मंच जो सत्ता वो वहाँ पर आई है और हमने उनका स्वागत किया है और चुनाव लड़कर के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में वो एक अभिन्न मंत्री जिसने दूसरा कार्यकाल आज तक कोई अपने जीवन के अंदर अपने लिए एक छुट्टी नहीं ली हो, ये दुनिया के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। तो राजनीति की दिशा उन्होंने बदल दी है, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी और ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी एक नया वर्क कल्चर डेवलप किया है। मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात मेहनत करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा नेतृत्व है वो इतनी अथक मेहनत करता है, तो हम लोगों को भी सबको इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी 1 घंटे का समय इसमें मिल गया, तो जो कुछ फीडबैक है जिस विधानसभा में जा रहे हैं तो वहाँ कार्यकर्ताओं से कोई बात करनी है, कोई फीडबैक मिला है उसके आधार पर बात करनी है। जो चीज़ें तय हुई हैं वो हो रही हैं कि नहीं हो रही, इन सारी बातों की चर्चा की दृष्टि से भी एक बार यहाँ पर उसकी तैयारी भी जो हो जाती है तो बात करने में सहजता उस स्थान पर मिलती है। तो आईएनडी ऑन द ग्राउंड में जमीन पर जो बात है वही बात हवा में है और उन्होंने कहा है कि हमारे दावे हवा हवाई नहीं है। हम जमीन पर जो बात करते हैं वही बात आसमान में करते हैं और धरती से आकाश तक बीजेपी नाम और बीजेपी का लक्ष्य विकास तक, ये बीडी शर्मा जी का कहना है। हम आईएनडी ऑन द ग्राउंड में अभी बड़वाह पहुंचेंगे और वहां जमीनी हालातों का जायजा लेंगे। आप बने रहिए आईएनडी 24 के साथ। ये जो उत्साह है, तो मेरा बूथ सबसे मजबूत और मेरा यूथ भी सबसे मजबूत, क्या ये फिनोमिना है? ये इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा मोर्चे के नौजवान और क्रिएटिव यूथ, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं, तो ये यूथ का उत्साह आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से इस चुनाव में युवा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यूथ का व्यापक समर्थन है। यहाँ पूरे उसमें यूथ है। हम उनसे भी बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? संयम जैन। संयम जैन। संयम जैन। संयम जैन। संयम, आप एक युवा हैं, वोटर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़े हैं आप? भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है, इसमें वो युवाओं को मौका देती है। यूथ के अंदर जो है उत्साह चरम पर है, अद्भुत है ये उत्साह। आज इस युवा सम्मेलन में मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम लोग लोकसभा के होने वाले उपचुनाव में जो कोरोना के महामारी के संकट के कारण हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, जो कई बार संसद के सदस्य रहे, आदरणीय नंदू भैया के दुखद निधन के कारण आज हमको इस लोकसभा के चुनाव में उपचुनाव में जाना पड़ा है। मध्य प्रदेश के अंदर एक लोकसभा का उपचुनाव और 3 विधानसभाओं का उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव के अंदर खंडवा लोकसभा में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां पर विजय हासिल करती रही है, आज हम सब लोग इस उपचुनाव के माध्यम से जनता के बीच
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे नौजवान साथी उतरे हैं। अभी कमल जी ने बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है, लेकिन मित्रों, मेरे नौजवान साथियों को इस युवा सम्मेलन में मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी भी परिवर्तन का वाहक और पिछले विधानसभा के अंदर जो खरगोन जिले में बड़वा विधानसभा के अंदर जो परिस्थितियां बनी होंगी, उन परिस्थितियों के कारण मित्रों आज हमें यहां के मेरे नौजवान साथी, मैंने विशेष तौर पर कहा कि नौजवान साथियों के साथ मिलना बहुत जरूरी है। क्यों? ये जो नौजवान साथी हमारी विधानसभा के बड़वा में लगभग 323 बूथ हैं। इन 323 बूथों पर चुनाव जीतने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के इन नौजवान साथियों को करने की जरूरत है। इस चुनावी समर में, चुनावी दौर के अंदर हम सब लोग इस देश के अंदर मित्रों जानते हैं कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों का जीवन बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केवल कोई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया है, गरीबों का जीवन कैसे बदला जा सकता है। मेरे जो नौजवान साथी आज यहां पर बैठे, इन नौजवान साथियों को माननीय प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं को और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठा हुआ हमारा जो नेतृत्व है, इन्होंने गरीब कल्याण के लिए इस मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों का जीवन कैसे बदला है, इन सारी बातों को जनता के बीच अगर कोई ले जाने वाला वाहक बन सकता है, तो मुझे लगता है कि मित्रों, मेरे नौजवान साथी इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं कि गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर हम किस प्रकार से गरीबों के जीवन बदलने का काम कर रहे हैं। ये केवल कोई भाषण देने के लिए भाषण नहीं है। आज हम देखते हैं कि पूरे देश के अंदर, अभी मैं देख रहा था सागर का एक हमारा नौजवान साथी छोटेलाल अहिरवार, अनुसूचित जाति का नौजवान, वो सागर से पैदल चलता है और संकल्प लेकर के निकलता है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारा जीवन बदल दिया। तो मैंने पूछा, जब उससे बात की तो मैंने कहा भैया क्या हो गया? उन्होंने कहा साहब, हमने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी, हम तो झोपड़ी में रहते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है कि मेरे स्वयं का अपना मकान मुझे मिला है। ऐसे जीवन बदलने वाले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से या आयुष्मान भारत, जिसमें हमने कहा कि पूरे देश के अंदर ऐसा कोई गरीब अब नहीं होगा जिस गरीब को अगर जरूरत होगी तो 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने, केवल भारत के अंदर नहीं, एक दुनिया के अंदर आज तक के इतिहास में किसी राजनीतिक दल ने इस प्रकार की योजना को नहीं लॉन्च किया होगा, लेकिन भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसी गरीब को अगर किसी प्रकार के स्वास्थ्य के लिए जरूरत है तो उसको साहूकार पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आयुष्मान भारत के कार्ड में 5 लाख रुपए का कार्ड वो जेब में लेकर के चलेगा। 5 लाख रुपए तक का उसको इलाज कराने का अधिकार देश के किसी भी कोने में अपने घर परिवार का इलाज कराने का अधिकार उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। इन बातों का मैंने मित्रों उल्लेख इसलिए किया है कि गलती से 15 महीने एक सरकार बन गई थी। उस सरकार को दिग्विजय सिंह, जिन्होंने इस पूरे मध्य प्रदेश को 10 वर्षों के शासनकाल में, मेरे नौजवान साथियों में आपके सामने इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि जिस दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश का बंटा ढाल कर दिया था, उसके सारे पर गलती से बनी हुई सरकार कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार बनी थी, जिन्होंने न गांव देखा, न गरीब देखा, न गरीबी कभी देखी, उनको क्या पता था चिंता क्या होती है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, प्रत्येक बूथ पर नौजवान साथी जाएंगे
और हर बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बोलिए सब लोग तैयार हैं? पीछे से हाथ उठाओ, तैयार हैं? खड़े हो जाओ, दोनों हाथ उठा करके भारत माता के जयकारे के नारे के साथ पीछे से भी खड़े हो जाओ, पीछे तो लोग बैठे हैं, खड़े हो जाओ। हम दोनों हाथ उठाएंगे, मुट्ठी भांजेंगे और ये झूठ छल कपट की राजनीति करने वालों को जवाब देंगे कि 30 तारीख को भाई ज्ञानेश्वर पाटिल को प्रत्येक बूथ पर चुनाव जिताने का हम संकल्प लेते हैं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। अभी यूथ में उत्साह भर के आए हैं, अब जनता के बीच में हैं। हमारा ग्रामीण मंडल है बफल गांव, यहाँ अभी यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ अभी ये इस सभा में उनसे बात करेंगे। युवाओं का सम्मेलन था, जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो मंडल के सेक्टर्स हैं उन सेक्टरों की ये बैठकें छोटी छोटी सभा में आज हम यहाँ पर करेंगे। सुमेर जी, वही प्रश्न है कि सुमेर पर्वत सही थी हार, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए पूरी तरीके से हम इन दोनों विधानसभा जो खरगोन जिले की है वो पूरे अच्छे और बढ़िया बहुमत से जीतेंगे। हमारे आदिवासी मतदाता भी पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए, जनजातीय भाइयों के लिए बहुत काम किया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा जी मौजूद हैं, काफी प्रखर वक्ता हैं। अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन में जिस तरह से उन्होंने भावनात्मक उबाल, भावनात्मक ज्वार अपने शब्दों से उठाया युवाओं के बीच में, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि एक बूथ और यूथ, ये कॉम्बिनेशन ही आपकी जीत का कारण बनता है? ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता का मूलाधार है। आज अगर हम 21 अक्टूबर 1951 को अपनी स्थापना में 5 लोगों से शुरू हुआ यह राजनीतिक संगठन, जिसने 1984 में वो दिन भी देखा था कि जब हम पूरे देश भर में केवल 2 लोकसभा सीटों पर सिमट कर रह गए थे, और अगर आज हम लोकसभा में सिंगल मेजॉरिटी में हैं और 303 लोकसभा सदस्य हमारे हैं, तो उसके पीछे का आधार हमारी कार्य पद्धति का ये मूल भाव है। हम बूथ केंद्रित रणनीति पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के अंदर जो विजय का संकल्प होता है वो बूथ से निकलता है। हमारी जो चुनाव की रणनीति होती है वो बूथ केंद्रित होती है। हमारा कोई भी काम होता है उसका जो नाभि केंद्र होता है वो बूथ होता है। और अब तो हम जो हमारा बूथ केंद्र होता है, तो ये हमारा जो बूथ है, अब उसके गर्भ से हमने पन्ना प्रभारियों को जन्म दिया है। अब हम पन्ना प्रभारी तक पहुंच गए हैं। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता की जेब में जैसे हनुमान चालीसा होती है छोटी सी, ऐसे एक पन्ना होता है मतदाता सूची का, उसमें 20 परिवार होते हैं और औसतन एक व्यक्ति के पास 20 परिवार का एक पन्ना होता है और उसका काम केवल उतना होता है। तो ये जो हमारा बूथ है, ये हमारी बूथ बीजारोपण करता है विजय का, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं। और इस बूथ की जिम्मेदारी यूथ को भी देते हैं, कार्यकर्ता भी संभालता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या नंद कुमार चौहान जी की धरोहर, नंद कुमार जी चौहान जी की, ये स्वर्गीय नंद कुमार चौहान जी की ये थाती, उनकी पूंजी, उनका राजनीतिक जीवन का ये सहेजा हुआ एक अमूल्य स्थान, क्या भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित और संरक्षित कर पाएगी? निश्चित रूप से कर पाएंगे। नंद कुमार सिंह जी चौहान के प्रति इस पूरी मालवा निर्माण में बहुत अगाध स्नेह का भाव है। नंदू भैया जो थे वो स्नेह की प्रतिमूर्ति थे और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से केवल राजनीतिक रिश्ते बनाने में विश्वास नहीं रखते थे। उनके रिश्ते पारिवारिक थे और पारिवारिकता में भी आत्मीयता अधिक थी और उस आत्मीयता में भी अपनत्व का जो भाव था, जो दुलार था, वो नंदू भैया की पूंजी थी। तो नंदू भैया की ये जो लोकसभा सीट है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात के लिए संकल्पित है कि हम इस विरासत को, इस पूंजी को, इस संपदा को, जो लोक संपदा नंदू भैया ने एकत्रित करी है, इस लोक संपदा की बढ़ोतरी करेंगे। और सच्ची श्रद्धांजलि तो ये होगी कि जितनी नंदू भैया जिन मतों से विजय हुए थे उससे अधिक मतों से हम ज्ञानेश्वर पाटिल जी को विजय बनाएंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उमेश शर्मा जी, ये कह रहे हैं कि नंदू भैया की ये धरोहर है, इसको सहेजने, संवारने
और इसको समृद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का युवा समूह कृत संकल्पित है और माननीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में विजय श्री नहीं, अप्रतम विजय श्री का इतिहास रचा जाएगा। कैमरामैन रवि राजपूत के लिए मैं नवीन पुरोहित। हम आप मंशाराम जी, आपकी क्या मंशा है, किसको वोट देंगे? वोट उधर देंगे, इधर वोट देंगे, कमल के फूल को। कमल के फूल पहले भी कमल के फूल को देते थे। ले देता है। तो कमल के फूल पे वोट देंगे। मंशाराम जी, आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? हैं? दिशालाल। तो आपकी दिशा किस तरफ जाएगी, कांग्रेस की तरफ या भारतीय जनता पार्टी की? बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। क्यों बीजेपी को क्यों जा रही है आपकी दिशा? बीजेपी के जा रहे हैं, तो डेढ़ से ही बीजेपी में चल रहे हूँ। शुरू से बीजेपी में है? बीजेपी शुरू से चल रहे हैं। तो जो जैसे पहले नंदू भैया जीते थे वैसे अभी फिर से विजय श्री होगी? सरपंच साहब चंपू जी को भी हमने जिताया था, कल्लू को हमने जिताया। हमारा तो यही नेम चलते आ रहा है कि जो हमारी इज्जत चल रहा है वही चलेगा। आप सभी से मैं क्षमा चाहते हुए आपसे जानना चाहूंगा, लोकसभा के प्रत्याशी हैं ज्ञानेश्वर पाटिल जी, आप इनको वोट देंगे कि कांग्रेस को वोट देंगे? नहीं, उनको भैया को वोट देंगे, ज्ञानेश्वर शर्मा जी को ही वोट देंगे। ज्ञानेश्वर पाटिल, बीडी शर्मा जी, अच्छा बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी में देंगे। बीजेपी को क्यों देंगे? क्योंकि हम बीजेपी में बहुत फायदे हुए इसलिए हमेशा से बीजेपी हमेशा को वोट देते हैं। बीजेपी और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा, एक मिनट, ये जो लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, पहले यहाँ से नंदू भैया सांसद थे, अब फिर से दुर्भाग्यवश उनका निधन हुआ, तो अब फिर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस कह रही है कि इस बार हमें विजय श्री मिलेगी, आपको क्या लगता है कि आप किसको वोट देना चाहते? जनता तो विकास को ही वोट देगी और सभी तालियां बजाकर भाई का स्वागत करेंगे। जो आज स्थिति है देश की, उसको देखते हुए बीजेपी को ही वोट दिया जाए। तो ये एक अद्भुत बात कही कि देश की स्थिति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट करेगी। अभी हम यहाँ बफल गांव जो खंडवा लोकसभा के अंतर्गत आता है, बड़वा तहसील के अंतर्गत आता है, वहाँ हैं और ये भाजपा ग्रामीण मंडल का यहाँ प्रोग्राम है। यहाँ जो दर्शक हैं वो अभिभूत हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। यहाँ एक माहौल दिखाई दे रहा है, बाकी जनता निर्धारित करेगी। हम और इधर उधर जाकर भी बात करेंगे। सामान्यतः चुनावी सभाओं में ऐसा माहौल होता है कि जिसकी सभा होती है जनता उसके पक्ष में वोट करती है। हम यहाँ एक छोटी सी किराने की दुकान है, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? कालू सिंह सोलंकी। कालू सिंह जी, यहाँ पहले नंद कुमार सिंह चौहान जी आपके सांसद थे, उनका किस दुर्भाग्य निधन हुआ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब फिर से उपचुनाव है तो आप किसको वोट करेंगे? अब वोट करेंगे ना, नहीं किसको करेंगे वही तो जानना चाहते हैं। जानता हम बीजेपी को करेंगे, जो अच्छा काम करेंगे उनको ही करेंगे ना। अच्छा, हाँ। तो नंद कुमार सिंह चौहान जी का जो काम था वो अच्छा था और बढ़िया था, उनका काम अच्छा था। आप लोगों के बीच में वो हमेशा आते थे, आप लोगों के दुख दर्द में शामिल होते थे? हाँ, होते थे ना, शामिल होते थे। तो जनता जो यहाँ कह रही है कि जो नंद कुमार सिंह चौहान जी की धरोहर है, नंद कुमार सिंह चौहान जी अपनी सहजता के लिए जाने जाते हैं, वो यहाँ जनता के बीच में हमेशा सहज उपलब्ध रहते थे और निश्चित रूप से एक इमोशनल फैक्टर है कि जनता उनके आकस्मिक निधन से, कोरोना की वजह से जो उनका दुखद निधन हुआ उससे दुखी है और एक इमोशनल फैक्टर है जिसकी वजह से जनता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ यथावत है। हम और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? लक्ष्मण। हाँ। तो इस बार ये जो चुनावों की लक्ष्मण रेखा है, कौन सी पार्टी इसको पार करेगी, भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस? जनता पार्टी। पहले यहाँ नंद कुमार सिंह चौहान जी थे, अभी ये ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी आए हैं यहाँ एक आध बार क्षेत्र में? अभी नहीं आए। लेकिन कमल के फूल को जानते हैं? तो कांग्रेस में हाथ के पंजे में से और कमल के फूल में से किसको चुनेंगे? जनता पार्टी को। जनता पार्टी को। कौन सा चुनाव चिन्ह कौन सा है? फूल का। फूल का। तो फूल का चुनाव चिन्ह और जनता पार्टी ये लोगों के जेहन में है
और यहाँ का जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। हम और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये माहौल चुनावी है या वास्तविक है। तो हम यहाँ एक किराने की दुकान पर हैं और चूंकि गांव में किराने की जो दुकान होती है, जो दुकानें होती हैं, वो चर्चाओं का केंद्र होती हैं। वहाँ राजनीतिक चर्चाएं आम होती हैं। तो क्या नाम है आपका? मांगीलाल चौहान। मांगीलाल चौहान। मांगीलाल जी, यहाँ लोग आके बात करते होंगे, अब उपचुनाव हैं, आपके जो सांसद हैं उनका आकस्मिक निधन हो गया है, तो उपचुनाव हैं, अब ज्ञानेश्वर पाटिल जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो यहाँ जो लोग आते हैं चर्चाएं करते हैं, आपसे भी चर्चाएं होती होंगी, किसके पक्ष में माहौल है? अभी तो नहीं कह सकते कि नहीं, पक्ष में दोनों का बरोबर है। बरोबर? हाँ। अच्छा, दोनों का बरोबर है, लोग यहाँ दोनों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को देखें या कांग्रेस को देखें तो पॉलिटिकल जो कैंपेन है, जो सभाएं हैं, जो माहौल है, वो किसका मजबूत है? अभी तो बीजेपी का चल रहा है यार, एमपी का इस समय। तो ये मांगीलाल जी चौहान थे, यहाँ किराने की दुकान चलाते हैं। वो कह रहे हैं कि लोग चर्चा तो दोनों के बारे में कर रहे हैं, लेकिन चुनावी कैंपेन के दृष्टिकोण से देखें, चुनावी माहौल के दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ काफी एक्टिव है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ बढ़त बना सकती है। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जो भी है वो जनता जनार्दन के हाथों में। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार IND ऑन द ग्राउंड में हम जमीनी हकीकत के साथ आपके साथ लगातार रूबरू हैं। हमारे साथ यहाँ इस दर्शक दीर्घा में कुछ हमारी सम्मानित महिलाएं भी मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? छाया। 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 तो आप किसको वोट देंगी, कांग्रेस को या कमल के फूल को? कमल का फूल। कमल का फूल। क्यों कमल के फूल को क्यों वोट देंगे? नरेंद्र मोदी जी की वजह से। नरेंद्र मोदी जी का जो ग्लैमर है, नरेंद्र मोदी जी का ग्लैमर न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में है, ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों में है, बल्कि महिलाओं में भी है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का एक बहुत बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी का विकास नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी फैक्टर भी है। हम और लगातार बात करेंगे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इस विधानसभा में, इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग संभाल रहे आशीष अग्रवाल जी मौजूद हैं। आशीष जी, बात जिससे करो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात करता है। किसी का फैक्टर नंद कुमार सिंह चौहान जी की सहज उपलब्धता थी, किसी का फैक्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, किसी का फैक्टर शिवराज जी हैं। इतने सारे फैक्टर आपने जनता को रिझाने के लिए सहज उपलब्ध हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कोई फैक्टर ही नहीं है? देखिए, जनता रिझाने से नहीं रीझती, आपके कामों से रीझती है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती हैं तो वो होता है जो 70 सालों में नहीं हुआ। चाहे देश में 370 को पुनर्स्थापित हटाकर इस देश में एक निशान, एक विधान को स्थापित करना हो, ऐसी महिलाएं, ऐसी बहनें जो सालों से चूल्हा फूंक रही थी, उनको उज्ज्वला के माध्यम से अगर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना हो, मध्य प्रदेश में करोड़ों शौचालय बनवाना हो, लाखों प्रधानमंत्री आवास योजना के घर पहुंचाना हो और लाखों लाडली लक्ष्मी योजना जैसी जब योजनाएं निकलती हैं तो निश्चित ही जनता उसको स्वीकारती है। हम भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनाते हैं तो एक ही लक्ष्य रखते हैं कि हमें जनता के जीवन में बदलाव रखना है और हमारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। और जब योजनाएं जन जन तक पहुंचती हैं तो जनता दोनों हाथ खोल के उसको आशीर्वाद देती है और परिणाम आपने देखा है। तो जो एक लगातार एक ये कहना रहा है जो उद्बोधन में भी, कि जो ये नंद कुमार सिंह जी की जो धरोहर है, जो उनकी लोक संपदा है, जो उनकी राजनीतिक विरासत है, कांग्रेस को लग रहा है कि चूंकि उनके सुपुत्र को यहाँ टिकट नहीं मिला है तो एक कलह होगा और वो अपने लिए उसमें संभावनाएं देख रहे हैं। जबकि यहाँ संबोधन के दौरान अध्यक्ष जी ने कहा कि हर कार्यकर्ता अपने आप में नंद कुमार सिंह चौहान या उनका प्रतिनिधि है। तो आपको क्या लगता है कि ये भावनात्मक अपील काम करेगी? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, वो प्रत्याशी नहीं। तो निश्चित ही ये जो धरोहर है वो हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री नंद कुमार चौहान जी की है, परंतु उनका सिर्फ एक पुत्र नहीं है, उन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं को अपने पुत्र की भांति सींचा है और आज वे सब के सब पुत्र खड़े हैं अपने पिता की, अपने अभिभावक की संपदा को बचाने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है?
अरुण यादव कहीं जाते हैं मंच से तो कहते हैं कि मेरी फसल कोई काट के ले गया, और यहाँ पर उनके पुत्र आते हैं, वो कहते हैं कि मेरी पार्टी ने ही मेरा भविष्य तय करना है, जैसे मेरे पिता का करते थे। तो ये मूल अंतर है भारतीय जनता पार्टी में, और बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर जो एक मूल मंत्र है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, तो पार्टी ने जिस कार्यकर्ता के नाम पर मोहर लगाई है, हर कार्यकर्ता उसको जिताने के महायज्ञ में अपनी आहुति डालता हुआ नजर आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और इस लोकसभा क्षेत्र में प्रभार संभाल रहे आशीष अग्रवाल जी कह रहे हैं कि जनता का आशीष मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, यहाँ प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, यहाँ विचार चुनाव लड़ता है। देश की महिला शक्ति मौजूद है। आप ये सुनने आई हैं भाषण, तो वोट भी करती होंगी। किसको वोट करती हैं? कमल के फूल को। कमल के फूल को। आप सारे लोग क्या पहले से तय करके आए हैं कि कमल के फूल को वोट करना है? हाथ के पंजे में क्या खराबी लगती है आपको? नहीं भैया, कमल के फूल भी देते हैं हम तो वोट। कमल के फूल। हाँ। क्यों देती हो, कारण बताएं आप जी। आप बताइए। कुटी दी, गैस का चूल्हा दिया, गैस का चूल्हा दिया, कुटी दिन रहना मकान दिया। गैस का चूल्हा दिया, मकान दिया, सहारा दिया, भावनात्मक संबल दिया। ये वो कारण हैं जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ बन रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का माहौल खंडवा लोकसभा क्षेत्र में बहुत मजबूत है। अब ये भले ही चुनावी माहौल हो, लेकिन चुनावी माहौल ही परिणाम में तब्दील होता है, ये भी तय है। तो हम लगातार इस चुनावी कवरेज में बने हुए हैं, और जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, जमीनी जो हकीकत है, जमीनी हालात हैं, उनसे आपको रूबरू कराते रहें। बफलगांव में आज इस ग्रामीण मंडल के भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के मंत्री, इस जिले के हमारे प्रभारी आदरणीय कमल पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट के मंत्री, वरिष्ठ नेता जो आपके बीच लगातार यहां पर काम कर रहे हैं, आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, जिले के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय हितेंद्र सोलंकी जी, पूर्व विधायक आदरणीय पटेल साहब, यहां पर उपस्थित हमारे राज्यसभा के जनजातीय क्षेत्र के हमारे नौजवान साथी सुमेर सिंह सोलंकी जी, राज्यसभा के सम्मानीय सदस्य हैं, हमारे सम्मानीय मंडल के अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ नेता यहां पर जो उपस्थित हैं, और बफल गांव में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, अपने इस क्षेत्र के गांव के सभी नागरिक भाई और बहनों। अभी कमल जी ने बहुत सारी बातों का उल्लेख आपके बीच किया है। ये लोकसभा का उपचुनाव हम लोग एक विशेष परिस्थिति के कारण से आज इस लोकसभा के उपचुनाव में हम सब लोगों को जाना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद रहे, और एक बार नहीं कई बार से जिन्होंने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया। मुझे भी सौभाग्य मिला कि नंदू भैया के साथ जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे तो मैं उनकी टीम का महामंत्री था, तो मैंने भी उनके साथ काम किया है। लेकिन मित्रों, इस गांव में आज इस सभा के अवसर पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, या मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब ये सरकारें बनी है, और सरकारें जब इस देश के अंदर काम करना प्रारंभ की, तो माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा सरकार बनने के बाद कि मेरी ये जो सरकार होगी वो गरीबों को समर्पित सरकार होगी। और आज हमें गर्व है इस बात का कि जिनका उल्लेख लगातार अभी कहीं भी कुछ बात होने का प्रयास होता है, तो ये आज इस देश के अंदर कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के जीवन स्तर को बदल दिया है।
माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों को समर्पित सरकार का केवल नारा नहीं दिया, गरीबों का जीवन कैसे बदला जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबी हटाने का मात्र नारा नहीं दिया, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठाया जा सकता है। तो जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, उन सरकारों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो काम किया है, मित्रों, आज हमें यहां पर बैठे हुए जो जनमानस के हमारे सब लोग हैं, आज इस बात पर हमको बफल गांव से लेकर अपने इस ग्रामीण मंडल के एक एक बूथ पर, एक एक घर में हमको इस बात को करने की जरूरत है कि जो अभी कमल जी ने उल्लेख किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भारत का कोई भी गांव अब ऐसा नहीं बचेगा जो सड़कों से नहीं जुड़ेगा। और हमें गर्व है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारत का एक एक गांव सड़कों से जुड़ा। जरा 2003 का मध्य प्रदेश याद करिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में मध्य प्रदेश पूरा बंटा ढार हो गया था। सड़क, बिजली, पानी को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हाहाकार मची हुई थी। वहां एक चित्र लगा है, चित्र है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस गांव की झोपड़ी का। उसको देखते हैं वो संकल्प पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिया था कि कोई भी गरीब के उत्थान के लिए जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। आगे से भारत के अंदर कोई भी गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा और हर आदमी के लिए प्रधानमंत्री आवास में एक योजना उसमें से निकल करके आ जाती है। नमस्कार, IND ऑन द ग्राउंड में आपका स्वागत है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुमेर सिंह सोलंकी जी, राज्यसभा से सांसद हैं, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व, मध्य प्रदेश की आवाज़ हैं देश के सर्वोच्च सदन में। सर, जिस प्रकार से ये एक दुर्भाग्यवश एक ऐसे कारण से ये उपचुनाव होने वाला है खंडवा लोकसभा का, और मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं। भले ही ये उपचुनाव संख्या में कम है, लेकिन कांग्रेस इन उपचुनावों को ऐसा मान के चल रही है कि बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं, नाक और साख का सवाल बना लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी इनमें कहाँ रहने वाली है? देखिए, शेख चिल्ली को सपना देखने से कोई रोक तो सकता नहीं, और कांग्रेस शेख चिल्ली जैसे सपने देखते आई है। और आपको ये भी पता है कि माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, और पिछली बार पूरे हमारे जनजातीय समाज को बड़ा धोखे में रखकर उनके वोट बटोरे उन्होंने, चाहे वो धार की बात करें, झाबुआ की बात करें, खरगोन की बात करें, बड़वानी की बात करें, अलीराजपुर क्षेत्र की बात करें। हम इस बार भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव मैदान में प्रत्याशी बनकर चुनाव मैदान में डट के उतरा हुआ है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं कि चुनाव में जैसा आपने कहा कि जनजातीय समाज को धोखे में रखा, जनजातीय समाज के नाम पर कुछ संगठन भी सक्रियता से आवाज उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक दल उन्हें छलते हैं, वही उनकी सच्ची आवाज है। जो संगठन जिसकी बात कर रहे हैं आप, जिसकी तरफ इशारा है आपका, जी, वो संगठन तो कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बन गया। उस संगठन का एक व्यक्ति जिसको आप जानते हैं, छलावा, है ना, उन्होंने खुद ने कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम करना शुरू कर दिया। समाज को धोखे में तो उसने भी रखा, उसने भी समाज को धोखे में रखा, ऐसा नहीं। दूसरी बात यह है कि सामाजिक काम करते करते कोई समाज के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकने लगे और कांग्रेस की बी टीम बनकर काम करने लगे। ये हमारे समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए बिल्कुल भी धोखा देने वाली बात है, छलावा करने वाली बात है। कांग्रेस ने भी किया, उसने भी किया। मैं तो इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी की सरकार से लगाकर अब तक जितने काम हमारे जनजातीय भाइयों और बहनों के लिए किए हैं, जितनी योजनाएं धरातल पर उतारी है, उतनी कांग्रेस ने अपने 60 साल के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं दी। और मैं आपको गिनाऊंगा तो आपको लगेगा कि हर गांव का छोटा से छोटा व्यक्ति भी कहने लगा। मैं भी खुद किसान का बेटा हूं, मेरे पिताजी भी कहने लगे
कि बेटा इस बार जो हो रहा है निश्चित रूप से मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, और मेरे पिताजी के उदाहरण तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों जनजातीय बंधु जो है वो प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित हो रहे हैं, उज्ज्वला योजना के चूल्हों से लाभान्वित हो रहे हैं, किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं, आयुष्मान कार्ड जैसी महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की है। ऐसी सभी योजनाएं जो धरातल पर उतरी है उनकी संख्या अगर हम गिनेंगे तो करोड़ों में जाएगी, और इससे सबसे ज़्यादा छोटा दलित, निचले तबके का गरीब व्यक्ति और जनजातीय बंधु लाभान्वित हुए हैं। तो हर गरीब, हर दलित, हर जनजातीय व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय शिवराज जी के साथ है, माननीय वी.डी. शर्मा जी के साथ है। जिस प्रकार से आप स्वयं जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं, एक एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, आपने जनजाति की आवाज़ को मुख्य धारा में शामिल किया है, लेकिन जो जनजातीय संगठन है, जैसे जिनको आपने बड़ा ही अद्भुत नाम दिया है, छलावा करार दिया है, तो ये छलावा क्या जनजातीय संगठनों को समझ में आएगा, जनजातीय भाइयों को समझ में आएगा? क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारे जनजातीय जो अधिकार हैं उनको छीनने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये छलावा तो सबको समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है, और अब राजनीतिक रोटियां हमारा जनजातीय समाज इनको सेकने नहीं देगा। दूसरी बात, ये अधिकारों की बात करती है कांग्रेस, तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने जनजातियों को अधिकार दिए ही कब थे? वनाधिकार के पट्टे भारतीय जनता पार्टी ने दिए। आपको बता देता हूं कि जनजातियों के लिए आयुष्मान कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने दिए, उनके गांव तक सड़क पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री सड़क भारतीय जनता पार्टी ने दी, उनको जो अलग से आयोग बना के दिया केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अलग से जनजाति कार्य मंत्रालय बना कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया। कांग्रेस को देना होता ना तो बहुत पहले दे चुकी थी, हमने तो 7 साल में दे दिया, पिछले अटल जी की सरकार और ये मिला के 13 साल में सब कुछ दे दिया, और आगे निरंतर देने की प्रक्रिया में हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। जिस प्रकार से सुमेर सिंह जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी सब है छलावा। एक और प्रश्न, ये जो खरगोन की जो 4 विधानसभाएं हैं ये सुमेर पर्वत की भांति हैं, भारतीय जनता पार्टी की जैसे 2 विधानसभाएं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जो है एक तरीके से एक बड़ा अवरोध है, क्योंकि पिछले जो चुनाव हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छा प्रतिसाद नहीं मिला था। तो इस बार चूंकि 15 महीने का टेस्ट ले चुकी है जनता, और आप उन 15 महीनों को बहुत ही बुरी तरह से उनकी व्याख्या करते हैं कि ये एक तरीके से कुशासन का वो जीवंत उदाहरण थे 15 महीने, तो क्या उन 15 महीने बनने से बाद 15 साल का जब जनता आकलन करेगी तो इस बार आपकी तरफ रूबरू होगी? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पूरे निमाड़ को ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, और धोखे में रख के वोट, उनने तो हर तरीके का झूठ बोला, और उन्हें तो पता था कि हमारी सरकार तो आएगी नहीं, लेकिन झूठ बोल के धोखे में रख के सरकार हासिल करी, और असर क्या हुआ आप जानते हैं। अब की बार निमाड़ का एक एक व्यक्ति, निमाड़ की जनता जान गई कि कांग्रेस ने कितना बड़ा धोखा दिया है, और उस धोखे का बदला भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर लेंगे। इस निमाड़ की जनता ये संकल्प सबने लिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा है। जैसे कि हमारे माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी हमेशा बोलते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल का फूल चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी निमित्त मात्र होता है। तो जिस प्रकार से सुमेर सिंह सोलंकी जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का धोखा है वो वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी के लिए मौका है, और ये मौका जनता हाथ से जाने नहीं देगी और भारतीय जनता पार्टी का वर्ण करेगी। IND 24 के लिए कैमरामैन रवि राजपूत के साथ में नवीन पुरोहित। थे उससे ज्यादा मतों से जीत करके लोकसभा संसद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने के लिए भाई ज्ञानेश्वर पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, उन सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान के साथ मैदान में उतारा है। तो भाजपा का एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी बनकर के प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने को लेकर के आगे बढ़ेगा, और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि ये चुनाव खंडवा लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी प्रचंड ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी। नमस्कार, IND ऑन द ग्राउंड में मैं नवीन पुरोहित एक ऐसे दृश्य का गवाह बन रहा हूं, एक ऐसे दृश्य का साक्षी बन रहा हूं जिसकी परिकल्पना बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे समाज के स्वर्णिम काल के लिए की थी, और यही शायद राम राज्य की परिकल्पना है
जो ऊंच नीच की खाई है वो खाई पाट दी जाएगी, इंसानों को जो अछूत कहे वो जुबां काट दी जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, और वो सुबह, वो उजास, वो सांझ, इसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हैं। और आज बूथ क्यों मजबूत होता है कि एक प्रदेश अध्यक्ष अपने बूथ के जो अध्यक्ष हैं उनके यहाँ आकर भोजन करते हैं, उनके यहाँ भोजन करते हैं, और वो दलित समाज से आते हैं, वो रविदास समुदाय से आते हैं। ये भावना सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, भारतीय जनता पार्टी के विचार का सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। सर, वैसे इस प्रकार के भोजन को पॉलिटिकल स्टंट भी कहते हैं। नहीं, देखिए, ये पॉलिटिकल स्टंट से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो ये प्रयास रहता है, मैं जहाँ भी प्रवास पर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अपने बूथ अध्यक्ष के घर भोजन करने के लिए, चाय पर, नाश्ते पर मैं जाता हूँ, क्योंकि बूथ का हमारा अध्यक्ष ही भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत, जो हम जिसको लेकर के चल रहे हैं, तो बूथ ही हमारा महत्वपूर्ण है। तो नरसिंह सुरागे जी आज हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ क्रमांक 51 हमारा 51 बूथ क्रमांक के अध्यक्ष हैं, रविदास समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो सहज प्रक्रिया है ये, इसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि कोई बड़े प्लानिंग के साथ, हाँ, बूथ अध्यक्ष के घर जाना है। और हमारे आदरणीय नरसिंह जी रविदास समाज से आते हैं, तो उनके यहाँ जाना मेरा तो रूटीन है ये, और मैं एक जगह पर नहीं, मैं तो हमेशा सब जगह पर जाता हूँ। तो ये क्या है कि जो दिखावा करते हैं वो ये आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो काम है कि हमारे कार्यकर्ता तो सब मिलकर के हम एक साथ काम करते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं। तो सहज प्रक्रिया में बूथ के अध्यक्ष के घर जाना, अपने बूथ को मजबूत और ताकत देना, अपने बूथ अध्यक्ष को और हम कैसे ताकत दे सकते हैं, ये एक हमारा प्रयास है। अध्यक्ष जी, बूथ अध्यक्ष के घर प्रदेश अध्यक्ष, ये अपने आप में अद्भुत संयोग है। कैसा मैं आपके जुबान से मैं आपकी जुबानी समझना चाहूंगा ये अनुभव। आपको गौरवान्वित कर रहा हूँ कि मुझे मेरे घर पे आज एक रविदास समाज के घर आज शर्मा जी हमारे घर पधारे, और हमारे पटेल साहब, मंत्री जी, सभी लोगों का मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरे गरीब के यहाँ खाना, भविष्य में पहली बार मैं और पार्टी में रहा पर मेरा कोई सम्मान नहीं मिला, जो आज भाजपा में मुझे सम्मान मिला, बहुत गौरवान्वित अपने और मेरा परिवार पूरा बहुत भाजपामय हो गया आज, और मैं बहुत खुश हो गया, बिल्कुल मेरी आत्मा बहुत खुश हो गई। ये जो जुबान की लड़खड़ाहट है, ये मूलतः उस विचार का प्रस्फुटन है जो ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनके रग रग में प्रवाहमान हो रही है, उनके चित्त और चरित्र में भारतीय जनता पार्टी बस चुकी है। हमारे साथ वनवासी समाज पर, जनजाति समाज पर बहुत गहन कार्य करने वाले एक युवा और ऊर्जावान नेता सुमेर सिंह सोलंकी साहब भी मौजूद हैं। सर, मैंने कहीं एक ऐड सुना था कि लिखते लिखते लब हो जाए, लेकिन ये खाते खाते लब हो जाए, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। देखिए, हम आज हमारे बूथ के अध्यक्ष भाई नरसिंह जी के यहाँ पर आए हैं, पूरे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के साथ में, पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और सच में परिवार का भाव है भी, आपको दिख भी रहा है। परिवार के भाव के साथ आप नरसिंह जी के यहाँ पर आए हैं, और आज सब लोग मिल के साथ में भोजन कर रहे हैं। मैं स्वयं भी इस प्रकार के कवरेज का आनंद ले रहा हूं, जिसमें कवरेज कम है, भावनाओं से मैं लवरेज ज्यादा हूं। कमल जी मेरे साथ बैठे हैं। कमल जी, कमल खिलाने का ये बड़ा अच्छा तरीका है, खिलाते खिलाते, खाते खिलाते खिला देते हैं। ये कोई चुनाव है, इसलिए हम कोई हमारे अनुसूचित जाति परिवार के नहीं आए, ये हमारे संघ के संस्कार हैं, हमारे जीवन शैली है। हम कार्यकर्ताओं को, जनता को जोड़ने के लिए सामाजिक समरसता हो, और इसलिए संघ में शुरू से ही कोई जाति पाति नहीं पूछी जाती है, और कोई वो नहीं पूछा जाता है, और इसलिए संघ के संस्कार के कारण और भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रही है, और उसके कारण समरसता का वातावरण है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष एक बूथ अध्यक्ष के भोजन करने आए हैं, यहाँ आने के बाद सबको आनंद आ रहा है, और इससे सामाजिक समरसता भी बनती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, चुनाव हम इसलिए लड़ते हैं कि समाज में हम परिवर्तन कर सकें, इस राष्ट्र को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाते हुए विश्व गुरु के स्थान पे भारत माता को पहुंचाना है, और वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर ही किया जा सकता है लक्ष्य प्राप्त।
घटा घिरी है तो बरसे भी सिर्फ गरजने से क्या होगा। चार दीवारी या जाति हो, प्रेम ने बंधन कब माना। एक अनोखा सुख देता है प्रेम से मिल बांट कर खाना। प्रेम और ऊर्जाएं मिलेंगी लाख बरजने से क्या होगा। घटा घिरी है तो बरसे भी सिर्फ गरजने से क्या होगा। और आज मध्य प्रदेश की राजनीति का एक अनुपम दृश्य है। इसे भले ही लोग पॉलिटिकल स्टंट कहें, लेकिन यदि ये पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए भी इस प्रकार का काम होता है तो ये काम अच्छे हैं, ये कृत्य अच्छे हैं। और इस प्रकार की मनोभावना के साथ जो पार्टी काम कर रही हो, आप ये समझ सकते हैं कि वो अपना वोट बैंक किस स्तर पर ले जाएगी, वो अपने सपोर्ट, वो अपने कार्यकर्ताओं को किस आत्मबल के साथ अपने आप से जोड़ेगी। IND ऑन द ग्राउंड में आपका स्वागत है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जगदीश देवड़ा जी, वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के। वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से इस चुनाव में ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी धरोहर और अपनी पूंजी बरकरार रख पाएगी? भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुझे लगता है कि जनता का अटूट विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किए हैं, जो नेतृत्व है, उस पर बहुत भरोसा है और जनता का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और यह खंडवा की लोकसभा सीट बहुत भारी वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। चूंकि आपके प्रभार क्षेत्र में है तो आपका प्रभार लोगों को एक दिन आभार देता हुआ नजर आएगा। आप उनका आभार व्यक्त करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं कि जनता फिर से रिस्पॉन्स करेगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। जनता के हम बहुत आभारी हैं और चूंकि जनता इस बात को जानती है कि जितने भी काम इस धरती पर हुए हैं, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुए हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के प्रति बहुत विश्वास है और इस विश्वास का ही परिणाम ये आएगा कि खंडवा लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भाई ज्ञानेश्वर पाटिल भारी वोटों से चुनाव जीत करके दिल्ली पहुंचेंगे। तो देवड़ा जी का कहना है कि जो देवतुल्य कार्यकर्ता है उसका वो आभार व्यक्त करते हैं और उस कार्यकर्ता पे उन्हें पूरा भरोसा है, वो जनता तक भारतीय जनता पार्टी की बात को निश्चित रूप से पहुंचाएगा और भारतीय जनता पार्टी खंडवा लोकसभा सीट पर पुनः विजय का वरण करेगी। कैमरामैन रवि राजपूत के साथ नवीन पुरोहित, IND 24।